अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी सोसाइटी के रेट्स किस वजह से रिवाइज़ होते हैं। अब रिवाइज़ होने के कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनमें आज कुछ पॉइंट्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अगर देखा जाए, एक सोसाइटी अगर लॉन्च हो रही है, कोई प्लॉट आपने खरीदा है, कोई जगह है, कमर्शियल हो जाए, रेजिडेंशियल हो जाए, आप उसको एक सर्टेन अमाउंट देते हैं। और इसी तरह से अगर पूरी सोसाइटी को देखा जाता है, जब आप लोग पेमेंट कर रहे हैं अपनी, इसी वजह से मेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट हो। अगर एंड यूज़र्स हैं, फैसिलिटीज़ की वजह से, इम्यूनिटी की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है। जब एक सोसाइटी डेवलप हो रही होती है तो उसकी सप्लाई डिमांड जो है वो भी उसी तरह से ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। अब जहाँ पे आपके पास डिमांड बढ़ रही है एक सोसाइटी के अंदर, अब आप वहाँ से परचेज़ कर रहे हैं, सेल हो रही है, अब एक उस जगह की वैल्यू बढ़ रही है। बेशक वो आपकी सोसाइटी साइड पे है या कहीं पे भी है, लेकिन जब आबादी बढ़ी है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, जब आपका पूरा कमर्शियल एक जगह पे जा रहा है, तो वहाँ पे अब लोगों ने आसपास रिहाइश तो इख्तियार करनी ही है। अब इसी वजह से आपकी सप्लाई भी उसी वे से होती है। डिमांड के हिसाब से आपकी सप्लाई होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी डिमांड ज़्यादा होती चली जाएगी उसी तरह से आपकी सप्लाई में गैप आता जाता है। अब उस सप्लाई को पूरा करने के लिए क्या करते हैं सोसाइटीज़, आपको प्रॉफिट फराहम करते हैं। अब प्रॉफिट उन इन्वेस्टर्स को जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, और अब वो तमाम इन्वेस्टर जो लोग वेट कर रहे होते हैं कि अभी इन्वेस्ट का मौका है या फिर डेवलपमेंट फेजेस से गुजरना चाहते हैं, तो वो जो गैप है उसको फुलफ़िल करने के लिए, आपकी जो सप्लाई चेन को बिल्कुल इक्वल रखने के लिए, आपकी डिमांड के साथ वहाँ पे आपके रेट्स को रिवाइज़ करना पड़ जाता है। तो ये वजह होती है सबसे पहले आपकी सप्लाई एंड डिमांड को बैलेंस आउट करने की। अब जो सेकंड फैक्टर आ रहा है आपके पास, वो है इन्फ्लेशन का। अब आप ये सोच रहे होंगे इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट कर रही है रियल एस्टेट सेक्टर को। तो इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री नहीं बल्कि ओवरऑल बहुत सारी मार्केट्स को इफेक्ट करता है। इस वक्त भी अगर हम लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है। रियल एस्टेट सेक्टर को भी इसी तरह से टारगेट हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर भी। अब अगर आप 2022 से देखें और इसका कंपैरिजन कर लें 2017 से, 2016 से, तो आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह से आपकी जो रेट्स हैं वो भी ऊपर जा रहे हैं, हर चीज़ का रेट आपका ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। अब ये एक तरह से अच्छी बात भी है, क्योंकि अच्छी इस तरह से है कि आपकी जो जगह है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को क्योंकि ऑलरेडी अच्छे तरीके से पता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वक्तन फ़वक्तन जो है, अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो डूब सकती हैं। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी चीज़ों के साथ इसका रेट तो ऊपर जा ही रहा है, लेकिन अगर आप वेट भी कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के दौर से भी गुजर रहे हैं, तब भी आपको इसके अंदर कोई नुकसान नहीं होता। तो इस वजह से जो रियल एस्टेट सेक्टर है एक आइडियल सेक्टर भी है इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अब हमारे पास थर्ड फैक्टर आ जाता है डेवलपमेंट का, क्योंकि जैसे एक सोसाइटी लॉन्च हुई, अगर आपने प्लॉट परचेज किया है, रेजिडेंशियल लिया है, कमर्शियल लिया है, तो अब आप उसकी डेवलपमेंट फेजेस के अंदर जाएंगे। जैसे ही आपको प्लॉट नंबर अलॉट कर दिया जाता है, प्लॉट की पोजेसन दे दी जाती है आपको, तो वहाँ पे आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। और ये तो सबको ही बहुत अच्छे तरीके से पता है, जैसे ही डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट होता है, आपकी जो मार्केट है उसकी डिमांड मज़ीद बढ़ जाती है। उसके अलावा लीगली अगर अप्रूव्ड सोसाइटी हो तो उसकी वजह से भी डिमांड अच्छी खासी बढ़ जाती है। लेकिन अभी भी बहुत सारी इस तरह की सोसाइटीज़ हैं जिनके ऊपर कम पैसों के अंदर अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर आप हमारे प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चूँकि इन्फ्लेशन का भी दौर है, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा महंगाई की वजह से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त किस जगह पे इन्वेस्ट करें। लोगों को लग रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट जो है क्रैश हो जाएगी, लेकिन जनाब इस तरह के फैक्टर्स बेशक मार्केट के अंदर आते हैं, अप्स एंड डाउन्स लाजमी आते हैं मार्केट के अंदर, डिप भी क्रिएट होता है। लेकिन एक अच्छे इन्वेस्टर को पता है, जब वो डिप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो वो वापस भी उसी तरह से ऊपर जाती हैं चीज़ें। अगर किसी ने क्रिप्टो करेंसी के साथ अगर कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग, बहुत लोगों ने अपने बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं इन्वेस्ट किए हैं, और उनके जो इन्वेस्टमेंट है अच्छी खासी डूबी भी है। लेकिन अगर हम लोग इसके बरअक्स देख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर को, तो अगर आप एक प्लॉट खरीद रहे हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंड यूज़र क्लाइंट हैं या फिर इन्वेस्टर बन के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब भी आपको स्टेबिलिटी बरकरार मिलती है। यही फ़र्क है बहुत सारी और सेक्टर्स का और रियल एस्टेट सेक्टर का। तो डिप के अंदर भी इन्वेस्टर्स को फ़ायदा ही हासिल होता है। अभी इस वक्त अगर बात कर लें तो NCP न्यू सिटी पैराडाइज एक बहुत ज़्यादा आइडियल प्रोजेक्ट है, अफोर्डेबल रेट्स है। अगर आप कम पैसों के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है,
तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक मंथ के अंदर प्रॉफिट हुआ है लोगों को। उसके अलावा डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो चुका है, दोनों गेट्स बनने जा रहे हैं और बहुत जल्द जिस तरह से डेवलपमेंट आपको दिखाते भी रहते हैं बारहा, तो इससे भी आपको आइडिया हो चुका होगा कि कितनी आइडियल सोसाइटी है। हर तरह से आपको अकोमोडेट करी है, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इम्यूनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लग्जरीज बहुत ज़्यादा है, डेवलपर स्ट्रॉन्ग है। न्यू सिटी फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 ऑलरेडी आपको डेवलप और डिलीवर भी करके दे चुके हैं। तो इस वक्त अगर आप चाह रहे हैं इन्वेस्ट करना तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स में हमसे रब्ता करना है। रियल इस्टेट के हवाले से कोई क्वेरी है या किसी भी तरह की वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो हमारी कस्टमर केयर है वो आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। आपने सिर्फ एक कॉल मिलानी है एंड वी आर जस्ट अ कॉल अवे। उसके अलावा मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।